गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है लगभग 8:45 और मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। और सुबह जो है झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। उसके बाद जो है चाय वगैरह बनाई और हस्बैंड को चाय दे दी है। और बस यहाँ पर अब जो है मैं बाबू के टिफ़िन में बना रही हूँ जो चावल हैं वो फ्राई कर रही हूँ। असल में नाइट में मैंने चावल बनाए थे तो वही जो है थोड़े से बच गए हैं, तो वो मैं फ्राई कर देती हूँ। और वैसे तो सब्ज़ी में मैं बनाने वाली हूँ जो काले चने होते हैं वो मैंने नाइट में जो है भिगो कर रख दिए थे। बट अभी ये है ना कि आज ही बाबू का हाफ़ डे हो जाएगा तो सोचा हल्का फुल्का ही बना देती हूँ। मैंने तो मना किया था कि हाफ़ डे के टाइम पर तो तुम आ ही जाओगी, बट बाबू ने बोला नहीं उसको ले जाना है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ये जो चावल रखे हुए हैं इनको ही मैं फ्राई कर देती हूँ। तो ज़्यादा चीज़ें तो मेरे पास थी नहीं, तो बस सिंपल प्याज टमाटर और मटर डालकर जो है मैं इनको करने वाली हूँ फ्राई। तो यहाँ पर मैंने गैस में ऑयल डाल दिया, सॉरी गैस पर कढ़ाई रख दी थी, उसमें ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म हो गया, जीरा डाला, थोड़ी सी हींग डाली और जैसे ही जीरा छटक गया मैंने प्याज और एक हरी मिर्च ले ली थी वो डाल दी है। उसको हल्का सा सौटी किया, उसके बाद मैंने डाल दिया है टमाटर, साथ में ही मटर डाल दी है और नमक डाल दिया है। इसको ढककर पका लेंगे। तो नमक डालने से ये होगा कि हमारा जो प्याज और टमाटर और जो मटर है वो काफ़ी अच्छे से पक जाएगी। और ये जो चावल रखे हुए थे तो थोड़ा सा चम्मच से मैंने इनको चला दिया है जिससे कि एकदम से ये खिले खिले हो जाएं। वैसे तो खिले खिले ही थे। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर में हमारा जो टमाटर और मटर थी वो अच्छे से पक गई थी। तो यहाँ पर मैंने चेक कर ली है और बस यहाँ पर जो चावल थे वो मैंने डाल दिए हैं। और बाबू जो है अपना रेडी हो रही है, तो जब तक यहाँ पर मैं अपना जो है उसका टिफ़िन है वो रेडी कर देती हूँ। और अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है ना कि सुबह सुबह कोई भी जो है मैं ऐसी चीज़ नहीं बना पाती हूँ जिसमें कुकर का जो है यूज़ हो। क्योंकि अभी सोया रहता है और जब कुकर की जो है विसिल आती है तो वो एकदम से ना बड़ी तेज़ डर के जो है जग जाता है और फिर वो बहुत तेज़ रोता है। ऐसे ही जब भाई भाभी आए हुए थे ना तो मैंने सुबह बरूले बनाए थे, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही कुकर चढ़ाया था। तो एकदम से सीटी आई थी ना तो वो बहुत तेज़ रो गया था, फिर काफ़ी देर उसे चुप कराने में ही लग गई थी। तो सुबह सुबह अभी सोया रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ कोई भी ऐसी चीज़ अभी फ़िलहाल ना बनाऊँ जिसमें जो है कुकर का यूज़ हो। तो इसी वजह से चने वगैरह हैं वो मैंने अभी बॉयल होने के लिए नहीं रखे हैं, वो बाद में कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए जो चावल हैं वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। धनिया था नहीं तो धनिया जो है मैंने नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर चावल मैं टिफ़िन में निकाल कर थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी जिससे कि जो है वो ठंडे हो जाएँ। और बाबू को दूध मैंने दे दिया था पहले ही। अब यहाँ पर चावल फ्राई हो गए हैं तो थोड़े से चावल उसको दे आती हूँ खाने के लिए। बट उसने जो है 1-2 चम्मच ही मुश्किल से खाए थे। और बस उसके बाद यहाँ पर बाबू को मैंने रेडी किया, उसका आई कार्ड वगैरह पहनाया और बस यहाँ पर जो वैन वाले भैया हैं वो अंदर ही आ गए थे। तो बाबू जो है वो चली गई है। और यहाँ पर बाबू के जाने के बाद मैंने अपनी चाय गरम की और बस यहाँ पर मैं अपनी चाय लेकर बैठ गई हूँ। वैसे तो इन दिनों जो है जगना तो जल्दी ही हो जाता है और बाबू का स्कूल का जो टाइम है वो लेट है। बट वही है ना, फिर भी यही होता है कि ये कर लो वो कर लो वो कर लो। और घर का अगर कोई काम नहीं होता है तो मैं अपना फ़ोन लेकर बैठ जाती हूँ वीडियो की एडिटिंग वगैरह करने या वॉइस ओवर करने। तो चाय मैं अपना आराम से फ्री होकर ही पीती हूँ जब बाबू चली जाती है। उसके बाद तो ये होता है आराम से थोड़ा मुझे टाइम मिल जाता है, तो आराम से बैठकर मैं अपनी जो चाय है उसका आनंद लेती हूँ। और बस चाय वगैरह हो गई थी और इतने में जो है हस्बैंड के ऑफ़िस का टाइम हो गया था। तो हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस जो है अपने जो है सिग्नेचर करने के लिए, क्योंकि आज उन्हें ऑफ़िस थोड़ा लेट जाना है। बट जो साइन होते हैं वो होते हैं, तो वो जो है साइन कर कर आ गए हैं। अब आराम से अपना जो है वो जाएंगे ऑफ़िस। तो यहाँ पर ना मैंने जो गद्दे होते हैं उनके लिए जो है मैट्रेस मंगाया था वाटरप्रूफ वाला जो होता है। क्योंकि अभी जो है अभी इतना बड़ा नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है ना, दिन रात में तो मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, बट दिन में जब वो सोता है ना तो कभी कभी ज़्यादा गहरी नींद में होता है तो टॉयलेट जो है कर देता है बेड पर। तो काफ़ी दिनों से मैं मंगाने की सोच रही थी। छोटा था ना तो पहले क्या था कि मैं उसके नीचे सीट डाल देती थी जो वाटरप्रूफ वाली होती हैं, तो आराम से उस पर सो जाता था। बट अब जो है काफ़ी टाइम से
वो सीट वगैरह डालकर नहीं सोता है, तो या तो उसको डायपर पहनाओ, वरना तो फिर जो है नींद में कभी कभी, ऐसा नहीं है कि डेली, बट कभी कभी जो है हो जाता है, छोटा बच्चा है तो नींद में नहीं कभी कभी आँख खुल पाती है। तो बस इसी वजह से मैंने जो है वो मैट्रेस मंगाए थे, कवर। तो वो जो है जब भाई भाभी थे ना, उसी टाइम पे मुझे डिलीवर्ड हुए थे, तो उस टाइम पे तो जो है इतना वो था कि मैंने जल्दबाजी में जो है बक्से में ही रख दिए थे, ना मैं डाल पाई और ना आपके साथ शेयर कर पाई। तो आज मुझे अचानक से ध्यान आ गई थी, तो सोचा चलिए ये जो है डाल देते हैं, इतने दिनों के आए हुए हैं तो जो है गद्दों पे बिछा देते हैं। तो बस वही मैंने निकाल लिया था। तो ये मरून कलर का मैंने मंगाया है और किंग साइज़ का जो है मैंने मंगाया था। तो काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी लग रही थी, नीचे शीट सी थी और ऊपर जो है वेलवेट जैसा कपड़ा होता है वो जो है रहता है। मुझे ये था कि कहीं एकदम जो है पॉलीथीन की तरह ना आए, जिससे कि जो है बेडशीट वगैरह जो है बिछाने में स्लिप हो। बट ऊपर ये वेलवेट जैसा कपड़ा था ना, तो मुझे ठीक लगा, बेडशीट वगैरह जो है स्लिप नहीं होगी। तो फिर जब ये सब कर ही रहे थे तो सोचा कि क्यों ना गद्दों को थोड़ा धूप दिखा देते हैं। और इन दिनों जो है 2-3 दिनों से मौसम बहुत चेंज हो गया है, सुबह सुबह ही जो है धूप अच्छी खासी निकल आती है। तो बस दोनों गद्दे उठाकर हम ले आए थे बाहर, सोचा इनको थोड़ा धूप दिखा देते हैं, उसके बाद ही जो है कवर डालेंगे। क्योंकि कवर डल जाएंगे फिर ये है कि काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए फिर जो है वो अ, हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इन्हें पहले धूप दिखा देते हैं। तो बस मैं और हस्बैंड इसी काम में लग गए थे, गद्दों को उठाकर डाल आए थे बाहर और हस्बैंड बेड पर जो धूल वगैरह हो गई थी वो करने लगे थे। और मुझे उन्होंने बोला था चाय बनाने को। तो चाय तो वैसे वो अपनी 2 पी चुके हैं, बट आज ये है ना कि लेट ऑफिस जाना है, तो उन्हें फिर से थोड़ा सा चाय की तलब उठी, तो बोले 1 कप चाय बना दो। तो फिर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी और हस्बैंड ने बेड की जो भी धूल वगैरह थी वो सब झाड़ दी। और बस उसके बाद हस्बैंड को चाय देने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े देखने के लिए कि कौन कौन से गंदे हैं। तो उनको जो है मैं निकाल रही थी। तो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, जो वो थोड़ी बहुत देर को पहन के छोड़ देते हैं, जैसे बाहर जा रहे हैं तो, या खेलने जा रहे हैं तो वो जो है मैं अलग बाहर ही रखे रहती हूँ, जिससे कि धुले हुए कपड़ों में मिक्स ना हो। तो उनमें भी कुछ जो ऐसे थे कई बार पहन चुके थे वो मैंने ले लिए थे। और हैंगर पे हस्बैंड से पूछ रही थी कि कौन से धुलने हैं कौन से नहीं। तो बस वो बता रहे थे, तो वही जो है मैंने ले लिए हैं। और बस सारे कपड़े निकालने के बाद अब मैं सबसे पहले लगाऊंगी मशीन। और जितने में जो है मेरे कपड़े धुलते रहेंगे उतने में मैं अपना जो है झाड़ू पोंछा का काम है वो कर लूँगी। वैसे तो जो है मुझे आज सॉरी पोंछा नहीं लगाना था, बट ये था कि बेड पर इतना धूल वगैरह हुई थी ना, तो वो सब नीचे झाड़ी थी। तो फर्श पे थोड़ा हो जाता है ना, मिट्टी वगैरह हो जाती है तो किसकन सी, तो मैंने कहा चलो पोंछा लगा ही देती हूँ। झाड़ू वैसे मैंने सुबह लगा दी थी, बट फिर से झाड़ू जो है पोंछा मैं दोबारा से करूँगी। तो यहाँ पर कपड़े ज़्यादा नहीं थे, थोड़े थोड़े ही कपड़े थे, तो 2 राउंड में मैंने जो है मशीन लगा दी थी। तो फर्स्ट राउंड के जो कपड़े हैं वो मैंने डाल दिए हैं। और बस उसके बाद मैं आ गई अपना बाकी का जो क्लीनिंग का काम है वो करने के लिए। तो मैंने अपना जो गैस किचन काउंटर है वो अच्छे से क्लीन किया, बर्तन सिंक में डाले धुलने के लिए। तो बर्तन थोड़े ही हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और कढ़ाई मैंने छोड़ दी है, क्योंकि उसमें चावल रखे हैं, अभी ना हस्बैंड ने खाए ना मैंने, क्योंकि दोनों ही काम में लग गए थे। तो उसी में गर्म कर कर बाद में खा लेंगे। और झाड़ू मैंने लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद बस अब नंबर आ गया है पोंछा लगाने का। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैंने जो पोंछा है वो भी लगा दिया है। और जितने में मेरा झाड़ू पोंछा हुआ इतने में मेरे जो कपड़े थे वो धुल गए थे। तो बस कपड़े लेकर मैं आ गई हूँ बाहर। और देखिए मौसम तो आप देख ही रहे हैं, एकदम से चेंज हो गया है ना। और आज तो मैं काम कर रही थी ना, तो हल्की हल्की सी गर्मी सी लगने लगी थी। और 2-3 दिनों पहले ऐसा मौसम था कि बिल्कुल शिमला बना हुआ था यहाँ पर। बट अब 2-3 दिन बाद एकदम से इतना चेंज हो गया है कि हल्की हल्की सी जो है गर्मी महसूस हो रही थी आज जब मैं लगातार काम कर रही थी। और अभी जो है देखिए यहाँ पर हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। तो जो चावल थे वो ही मैंने कर दिए थे फ्राई। और चनों का ये हुआ, मैंने बोला बनाने को, तो हस्बैंड बोले चावल रखे हैं वही मैं खा जाऊँगा, तो तुम जो है अपना आराम से जो है बाद में बनाते रहना। मैंने कहा कि नहीं आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। बट वो बोले नहीं मैं आ जाऊँगा। तो फिर जो चावल थे वही वो खाकर चले गए। और फिर जो चने वगैरह थे वो मैंने रहने दिए कि अब मैं आराम से अपना जो है लंच दिन में बनाऊँगी, पहले मैं अपने ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह मेरे सारे धुल गए थे। उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे
बाबू आ गई उसके बाद, क्योंकि आज बाबू का हाफ डे था तो वो जल्दी आ गई थी। तो लगभग जो है 12:45 के आसपास का यहाँ पर टाइम हो रहा होगा, या 12:30 इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो गद्दों को भी काफ़ी अच्छे से जो है धूप लग गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने जो कवर था वो बिछा दिया है, और देखिए काफ़ी अच्छा एकदम फिट आया है, ना छोटा है ना बड़ा है। किंग साइज़ मैंने मंगाया था, उसके हिसाब से मेरे जो गद्दे हैं उन पर एकदम बढ़िया से आ गए हैं। कोई भी नई चीज़ बेड पर बिछती है ना, तो अभी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो बस उसी पे खेलने लगता है। तो बस यहाँ पर जो है कवर बिछाने के बाद मैंने जो है बेडशीट भी चेंज कर दी है। और बस यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद पीछे बक्से पे कपड़े वगैरह रखे हुए थे, वो सब मैंने यहाँ अच्छे से सेट कर दिए हैं। और यहाँ पर अभी जो है बार बार बेड पर आ रहा था, तो मैंने उसको जो है टीवी वाली मेज़ पर बिठा दिया था। तो वहीं बैठा बैठा जो है वो चिल्ला रहा है कि नीचे उतारो नीचे उतारे। मैंने कहा पहले मैं अपना ये कर लेती हूँ, उसके बाद जो है उतारूँगी, क्योंकि बार बार बेड पर चढ़ रहा था। वो कवर बिछाया था ना, तो मुझे बिछाने नहीं दे रहा था सही से बेडशीट, तो मैंने उसको बिठा दिया था। अब मेरा काम हो गया तो उसको मैंने उतार कर बिठा दिया है बेड पर। उसके बाद मैंने पानी गर्म लगाया। सबसे पहले जो है अभी को नहलाया, अभी को नहलाकर दूध देकर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और ये मैंने पहले ही जो है बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो ये बॉईल हो गए थे। उसके बाद कुकर बंद कर मैं चली गई नहाने के लिए। नहाकर मैं आ गई हूँ, अभी जो है इतने में सो गया है। और अब जो है मैं अपना थोड़ा जो है स्किन केयर वगैरह करूँगी, बट उससे पहले जो है यहाँ पर मैं नहाकर सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि आलू जो है कुकर में ही रखे हुए थे काफ़ी देर के, और पानी में डले रहे ना तो फिर आलू ख़राब हो जाते हैं। तो सोचा पहले इनको निकाल कर रख देती हूँ, उसके बाद जाऊँगी अपना थोड़ा जो भी स्किन केयर वगैरह है, हेयर सुखाऊँगी, फिर लगूँगी अपने लंच में। और आज लंच काफ़ी लेट हो गया। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ व्लॉग का एंड। आशा करूँगी अच्छा लगा होगा। बाय।